हरे कृष्णा, राधे राधे। कल हमने निर्जला एकादशी के शुभ मुहूर्त और उसके महत्व के बारे में जाना था। आज हम निर्जला एकादशी की कथा क्या है इसके बारे में जानेंगे। निर्जला एकादशी जो हिंदुओं का एक सबसे अधिक प्रचलित व्रत माना गया है। पूरे साल में 24 एकादशी आती है, किंतु इन सब एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी की जो सबसे बढ़कर फल देने वाली समझी जाती है, क्योंकि इस एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर की एकादशियों का व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत संयम है। इस युग में यह व्रत संपूर्ण सुख भोग तथा अंत में मोक्ष का देने वाला कहा गया है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के दोनों पक्षों की एकादशियों में अन्न खाना वर्जित माना गया। निर्जला एकादशी का व्रत पौराणिक महत्व और व्याख्यान भी कम रोचक नहीं है। जब ये सर्वज्ञ वेद व्यास जी ने पांडवों के चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ और काम मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर जी ने कहा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ती है, कृपया करके उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्व और वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशियों में अन्न खाना वर्जित माना गया है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र और फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पिता, मैं मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये एकादशी के सब को कभी भोजन नहीं करते। मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन एकादशी को तुम भी न खाया करो, परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझे भूख सहन नहीं होती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो तो तुम्हें सर्वलोक की प्राप्ति अभीष्ट है, तो तुम दोनों पक्षों के एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, माँ बुद्धिमान पिता, मैं आपके सामने सच बताता हूँ, मुझे एक बार भोजन करके व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मेरे उदर में वक्र नाम अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी वह शांत होती है। इसलिए माँ मुनि, मैं पूरे वर्ष भर केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से कल्याण का भागी बन सकूं। ऐसा कोई व्रत निश्चय करके बताइए, मैं ये उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास के सूर्य वर्ष राशि पर जब मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्व निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करके ही मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करके यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और श्रवण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशी होती है उन सब का फल निर्जला एकादशी के पाल मात्र से मनुष्य को प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान केशव के ने मुझे बताया था कि यदि मानव सबको छोड़कर एक बात मेरी शरण में आ जाए तो एकादशी से निराहार रह करके वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने से वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पासधारी भयंकर यमदूत नहीं आते। अंतकाल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आखिर इस वैष्णव पुरुष के को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को व्रत पूर्ण करके यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करें। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करें। स्त्री हो या पुरुष, यदि उनके मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप हो तो भी वह सभी से एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है और उसमें एक प्रहर भी कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है, सुना गया है।
मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है और इस लोक में चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी का उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी का उपवास किया है वे ब्रह्मत्यारी, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। उस दिन जल के शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन करें और जलमय धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या दैत्यमय धेनु का दान करना चाहिए। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य ही संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम, दम और दान में प्रवृत्त श्री हरि की पूजा और रात्रि को जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को भी, आने वाली 100 पीढ़ियों को भी भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र भी, गो, जल, शैया, सुंदरासन, कमंडलू तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर सर्वलोक में प्रतिष्ठित होता है और जो इस एकादशी के महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है वह सर्वलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या का सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वह वही फल इस श्रवण से भी प्राप्त हो जाता है। पहले दंत धावन करके इसे क्या नियम करना चाहिए और मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के साथ दूसरे जल का भी त्याग कर दूंगा। द्वादशी में द्वेष भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े के समान संकल्प करते हुए निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। संसार सागर में तारने वाले हे देव, हे ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मण को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप का आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त होकर आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने शुभ एकादशी का व्रत आरंभ किया और तब से यह इस लोक में पांडव द्वादशी के नाम से भी विख्यात हुई। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी का हरण किया था, अतः इस एकादशी को रुक्मणी हरण एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आज हमने इस निर्जला एकादशी कथा को सुना। आप सब इसका श्रवण करें और अपने पापों से मुक्ति पाए। अगर आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अंत में एक ही बात कहूँगी, बोलो मन से, तन से, धन से हर समय भगवान का नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि अपने शास्त्रों का प्रचार करना भी एक तरह की सेवा ही है। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।